हाथी और चींटी। ये कहानी एक हाथी और चींटी की है। एक बार जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी बड़ी सूंड पर बहुत घमंड था। वो जंगल के दूसरे जानवरों को बहुत तंग करता और उनका बहुत मजाक उड़ाता था। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक तोते को देखा जो दरख्त पर बैठा हुआ था। हाँ 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 हाँ, अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। चलो मुझे अदब से सजदा करो। अरे अरे, मैं तुझे सजदा करूं? भला मैं तुझे सजदा क्यों करूंगा? क्या तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मेरी इज्जत कैसे की जाती है। हा 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 हा। तोते ने हाथी को सजदा नहीं किया। गुस्से में हाथी ने पूरा दरख्त गिरा दिया और उसे जड़ से ही उखाड़ फेंका। तोता इस दरख्त पर नहीं बैठ सकता था और वो उड़ गया। हा 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 हा, जाओ उड़ जाओ। देखा तुमने मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे सामने तुम सब कमजोर हो। हा 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 हा। घमंडी हाथी वहां से चला गया और चलते चलते वो एक दरिया के किनारे पर पहुंचा। इसी दरिया के किनारे एक चींटी भी रहती थी। एक छोटी सी चींटी हर रोज़ अपना खाना इकट्ठा करती और हर रोज़ हाथी उसे परेशान करता। आज का दिन भी जुदा नहीं था। जब हाथी पानी पी रहा था तब उसने चींटी को देखा। अबे चींटी, तुम ये खाना चुपके चुपके कहाँ ले जा रही हो? मुझे ये अपने घर ले जाना है। जल्द ही बारिश शुरू हो जाएगी। मुझे तैयार रहना होगा और खाना जमा करना होगा। हा 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 हा। अच्छा, मैं देखता हूँ तुम ये खाना कैसे घर ले जाती हो। हा हा हा। हाथी ने अपनी बड़ी सूंड में पानी जमा किया और चींटी पर छिड़क दिया। पानी ने इसका खाना बर्बाद कर डाला और अब वो चींटी पूरी तरह भीग गई थी। हंस लो, एक दिन मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। ओ, मैं तो डर गया। तू मुझे सबक सिखाएगी, छोटी सी चींटी? मैं तो तुम्हें अपने पैरों तले कुचल डालूंगा। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। चींटी को हाथी और उसके घमंड पर बहुत गुस्सा आया। इसने कसम खाई कि वो जल्द ही हाथी को सब जरूर सिखाएगी। मुझे इस हाथी का कुछ करना होगा। वो इस तरह सबको परेशान नहीं कर सकता। अगले दिन जैसे ही चींटी बाहर निकली और खाना इकट्ठा करने लगी तो उसने देखा कि हाथी सो रहा था। उसे फौरन ही एक तरकीब सूझी। वो खामोशी से उसके नज़दीक आई और इसकी सूंड में घुस गई। एक बार अंदर जाने पर ज़ोर ज़ोर से उसे काटने लगी और वो हाथी को काटती रही जब तक वो जाग नहीं गया और वो दर्द से चिल्लाने लगा। हाँ, कौन है भाई? मेरी सूंड में कौन है? बाहर निकलो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बाहर निकलो। चींटी ने हाथी का चिल्लाना सुना लेकिन वो फिर भी उसे काटती रही। अब हाथी को बहुत दर्द हो रहा था और वो रोने लगा। कौन है? मेहरबानी करके मेरी मदद करो। मेहरबानी करो। कौन है? बाहर निकलो, कौन है? बाहर निकलो, मुझे दर्द हो रहा है। बाहर निकलो। चींटी ने हाथी का रोना धोना सुना और सूंड से बाहर आ गई। हाथी उस अदना सी चींटी को देखकर बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन वो इतना खौफजदा था कि चींटी उसे फिर ना काटे। फिर हाथी ने चींटी के सामने घुटने टेके और माफ़ी मांगने लगा कि मैं फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। हाथी अपनी गलती समझ गया और वहाँ से चला गया। इस दिन के बाद इसने फिर कभी किसी को तंग नहीं किया और ना ही परेशान किया। इसके बाद चींटी खुशी खुशी से ये कहते हुए चल दी। ही, अब तुम समझे? कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, सब काबिल होते हैं। अपने हुनर पर घमंड मत करो, इसका इस्तेमाल दूसरों की खिदमत के लिए करो।